अपनी इस काव्य धारा की पतंग को मंचासीन देश विदेश से दूर दराज से पधारे कवियों के चरणों में नमन रूप में पहुंचाता हूँ। इसके बाद इसको थोड़ा सा और ऊंचा उड़ाते हुए आप सभी के हृदय में पहुंचाता हूँ। फिर नगर में विराजमान परम पूज्य आगम सागर जी पुनीत सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए बहुराशा जी में विराजमान ममाराध्य पार्श्वनाथ भगवान को नमन करता हूँ। आदिनाथ भगवान चंद्रप्र भगवान को नमन करता हूँ। और फिर मेरी हृदय आस्था के जो केंद्र हैं आचार्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए सम्मेश शिखर की उस स्वर्णभद्र कूट तक पहुंचाता हूँ, जहाँ पर ऊंचाई को पहुँच करके अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों ने अपने आत्म पद को प्राप्त किया है और अपनी काव्य धारा को प्रारंभ करता हूँ। महानुभाव, अभी विदेशों से पधारे दोनों उत्तम कवियों को आपने सुना। अब मेरे जैसे झोला छाप कवि को भी आपको सुनना पड़ेगा, लेकिन सुन लो, मंचों को ये झोला छाप कवि ही संभाल पाते हैं। ये जो पढ़े लिखे बैठे हैं ना, इनसे नहीं संभलते। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ और आप सभी लोगों का साथ चाहूँगा, और बीच बीच में अगर अच्छी लगे तो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट भी चाहूँगा। कि सबरी ने पुकारा तो श्री राम चले आए थे, और सबरी ने पुकारा तो श्री राम चले आए थे, मीरा ने पुकारा तो घनश्याम चले आए थे, और चंदना ने पुकारा तो वर्धमान चले आए थे। और इतिहास फिर से दोहराया गया और बताया गया कि हम जैसे भक्तों के वश में भगवान होते हैं। आज कुरवाई नगर के इन भक्तों ने पुकारा तो आगम सागर जी और पुनीत सागर जी चले आए हैं। आगम सागर जी और पुनीत सागर जी महाराज की जय। सागर जी पुनीत सागर जी महाराज की जय। आप सभी लोगों ने सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया और काफी दान दिया। इतना दान कुरवाई जैसी समाज, निश्चित रूप से आपने चाह का त्याग किया और ऐसी चाह अपने मन में जगाई जिससे आप सिद्ध पद की उस श्रेणी में जा पहुँचे जिनकी आराधना हम लोग कर रहे हैं। चाह के बारे में कुछ मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। चाह कैसे ये चाह बढ़ती जाती है और कहाँ हम लोगों को ख़त्म करना है, सुनिए और अपनी दाद बीच बीच में देते रहना। चाह आनों से पैसों में आती रही, चाह आनों से पैसों में आती रही, चाहे पैसों से रुपया बनाती रही, चाहे रुपये से नोटों में जाती रही, चाहे नोटों से कोठी बनाती रही। वाह! चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाहे मोटर से होटल में जाती रही, चाह 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 होटल में बोतल खुलाती रही, चाहे क्या क्या ना करती कराती रही। बहुत बढ़िया। चाहे क्या क्या ना करती कराती रही। चाह पीली जिन्होंने वो पीले हुए, चाहे छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए, चाहे जी से लगी जी जरा हो गया, चाहे गुरु से लगी जी खरा हो गया। बहुत बढ़िया। चाहे गुरु से लगी जी खरा हो गया। अब एक ही चाह हमको इस चाह से चाहिए। ये अगर चाह ले तो फिर क्या चाहिए? क्या बात! ये अगर चाह ले तो फिर क्या चाहिए? महान भाव, हम सभी लोग बहुत हताश होते हैं, कितने लोगों ने दान दिया, हम लोग क्यों नहीं दे पाए, हम गरीब क्यों हैं। तो मैं 4 पंक्तियाँ अपनी बोलता हूँ, हमेशा गर्व से कहता हूँ कि क्या हुआ जो इन लोगों में थोड़ा गरीब हूँ, क्या हुआ जो इन लोगों में थोड़ा गरीब हूँ, पर खुश नसीब हूँ कि उनके करीब हूँ। करीब हूँ। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में 4 पंक्तियां निवेदित करते हुए अपनी उस काव्य धारा की उस महत्वपूर्ण कविता की ओर मैं ले जाना चाहता हूँ जिससे हमारी शुरुआत हुई थी महानुभाव। और जी आज का विशेष मुद्दा है, उसके बाद मैं अपना विराम लूँगा, मंच पर उपस्थित हो जाऊँगा, मंच पर स्थित हो जाऊँगा। संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव की आराधना हम सभी बुंदेलखंडवासी करते हैं, उनको आचार्य पद से सुशोभित करते हैं, लेकिन
मेरी नज़रों में संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज अरिहंत भी हैं, सिद्ध भी हैं, आचार्य भी हैं, उपाध्याय भी हैं और साधु भी हैं। वो कैसे? तो सुनो, क्षमा का दान करके जो अरि का हंत करते हैं, क्षमा का दान करके जो अरि का हंत करते हैं, बिना चर्चा के बस चर्या से कार्य सिद्ध करते हैं, बिना चर्चा के बस चर्या से कार्य सिद्ध करते हैं। सुशोभित है पद आचार्य गुरु का ही जिन शासन में, कि समय बीते ये पाठक का मात्र आगम के वाचन में। बहुत बढ़िया। धीर रत्नत्व को धारण कर श्रेष्ठ साधु कहते हैं, और गुरु विद्या के सागर को सभी मस्तक झुकाते हैं। गुरु विद्यासागर जी महाराज की। अभी हमारी बहन कह रही थी कि तालियां बजवाओ, तुम्हारा माल अच्छा होगा तो बिकेगा ही सही। चाइना का माल मंगाते हो। अभी कोरोना की बात कही, भैया मैं कोरोना से बहुत डर लगने लगा, उसकी याद मत दिलाओ। कोरोना में शादी और बर्बादी पता नहीं क्या क्या। तो माल अच्छा रखो, सब बिकेगा, सब ताली बजाएंगे। चलिए, अब मैं उस मुद्दे को उठाना चाहता हूँ जिस मुद्दे को जैन समाज बार बार सरकार तक पहुँचाना चाहती है। ये सभी कविताएं मैं लिखता रहता हूँ, मुझे भी लेखन का बहुत शौक़ है और नित्य अपनी कलम के माध्यम से मैं अपनी भावनाओं को जन जन तक पहुँचाता रहता हूँ। लेकिन अभी तक कभी कविता के मंच पे नहीं चढ़ा, और आज कुरवाई नगर ने मुझे सौभाग्य दिया, जोरदार तालियां, कि मैं पहली बार कविता के मंच पे चढ़ा हूँ। लेकिन ऐसा मत समझना, मुझे बहुत कवि सम्मेलन के ऑफर आए कि आओ बोलो, कुछ करो, कुछ आगे बढ़ो, लेकिन मैं जाता नहीं हूँ। लेकिन कुरवाई की समाज में पहली बार मैं कविता के मंच में पढ़ रहा हूँ, और पहली बार मैं मंचों से अपनी कविता कवि के रूप में निवेदित कर रहा हूँ। चलिए, सम्मेश शिखर जी को झारखंड सरकार ने पर्यटक क्षेत्र घोषित किया है, उसके विरोध में और सम्यक दर्शन को धारण करने वाले हम श्रावकों को ओर से सम्मेश शिखर जी की पावनता की ओर मैं अपनी 4 पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। उसके बाद मंच पे विराजमान हो जाऊंगा। ध्यान से सुनना है एक बात को, क्या मैंने लिखा है और क्या मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। उत्तेजित अपने आप को करना। यदि मेरी कविता को सुन करके आपके अंदर की सर्दी भाग जाती है और उत्साह की, विरोध की गर्मी आ जाती, तो समझना मेरा कविता पाठ करना यहाँ सार्थक हो गया, वरना व्यर्थ है। ध्यान से सुनना, अपने अंदर के क्रोध को जगाना और झारखंड सरकार के प्रति विरोध यही से व्यक्त करना। जो लोग भी वीडियो बना रहे हैं इसको ध्यान से जन जन तक पहुंचाना और मेरा संदेश देना। वर्तमान के 20 जिनेश्वर का मुक्ति स्थान है। क्या है सम्मेश शिखर जी, क्या समझते हैं बोलो? वर्तमान के 20 जिनेश्वर का मुक्ति स्थान है, शाश्वत सिद्ध सुपावन भूमि सम्मेद शिखर जी नाम है। वर्तमान के 20 जिनेश्वर का मुक्ति स्थान है, शाश्वत सिद्ध सुपावन भूमि सम्मेद शिखर जी नाम है, और अनादिकाल से अनंत आत्मा का हुआ यहाँ उद्धार है। तीर्थ स्थली जैनों की यह श्रद्धा का आधार है। तीर्थ स्थली जैनों की यह श्रद्धा का आधार है। तीर्थ शाश्वत कर्मनाशी निष्ठा का पावन बिंदु है। तीर्थ शाश्वत कर्म नासी निष्ठा का पावन बिंदु है। गंधर्व नाले में भी जिसके गंगा यमुना सिंधु है, गंधर्व नाले में भी जिसके लिए गंगा यमुना सिंधु है। और जो श्रद्धालु भाव भक्ति से वंदना को जाएगा, बंध से गतभंग हो भव पार वो हो जाएगा, बंध से गतभंग हो भव पार वो हो जाएगा। और जिसके कण कण पावन में साधना की गंध है, उस धरा का, उस पर्वत का, उस गिरिराज का एक एक पत्थर हमारे लिए पूजनीय है। और मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, यदि एक इंद्रिय जीव बनाओ तो मुझे उस धरा का पृथ्वी का जीव बना देना। कम से कम मेरे ऊपर चल कर के लोग तीर्थराज की वंदना करेंगे, यही सौभाग्य मेरे लिए होगा। तो जिसके कण कण पत्थर में साधना की गंध है, समझना कविता क्या होती है, साहित्य क्या होता है। और बंध की दुर्गंध सारी वंदना से बंद है।
जिसके कण-कण पत्थर में साधना की गंध है, वंद की दुर्गंध सारी वंदना से वंद है, और मुझ जैसे अटके भटकों को सदा ही इसने तारा है। मेरा पावन तीर्थ मुझको प्राणों से भी प्यारा है, मेरा पावन तीर्थ मुझको प्राणों से भी प्यारा है। अब चेतावनी देना चाहता हूं झारखंड समाज को, झारखंड सरकार को और इन विरोधी सरकारों को जो हमारी आस्था के साथ खेल रहे हैं। कोई अगर इसकी मिट्टी को पाप की भूमि बनाएगा, अपने अंदर का क्रोध जागृत कीजिए महानुभाव, कोई अगर इसकी मिट्टी को पाप की भूमि बनाएगा, जिन शासन के वीरों से फिर कुछ भी सहा नहीं जाएगा। कोई अगर इसकी मिट्टी को पाप की भूमि बनाएगा, जिन शासन के वीरों से फिर कुछ भी सहा नहीं जाएगा। जैनों की मर्यादा की गर्दन नहीं झुकने देंगे, कसम हमें है गुरुवर की, गिरिवर को नहीं मिटने देंगे, कसम हमें गिरिवर को नहीं मिटने देंगे, कसम हमें है गुरुवर की, गिरिवर को ना मिटने देंगे। लेकिन ये क्षेत्र, ये तीर्थराज हमारे हाथ से क्यों जा रहा है? इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी कमी है। दूसरों को समझाने से पहले खुद को समझना बहुत जरूरी है। जो भी मेरी इस पंक्ति से जुड़ना चाहते हैं, अपने दोनों हाथों को उठाना और मेरे हाथों में हाथ मिलाते हुए संकल्प करना कि संकल्प करो गिरी रक्षा का, मिलजुल कर बस एक काम करो। सुनना सोनी भैया, संकल्प करो गिरी रक्षा का, मिलजुल कर बस एक काम करो, औरों को समझाने से पहले खुद सम्मान करो। दूसरों को समझाते फिरते, औरों को समझाने से तो पहले खुद सम्मान करो। और कण कण को तुम तीर्थ मानो, ना भोग और उपभोग करो। कण कण को तुम तीर्थ मानो, ना भोग और उपभोग करो। ना कोई अशुचिता फैलाओ, ना वाहन का उपयोग करो। आज हमारे पैर दुखने लगते हैं, हम खुद मोटरसाइकिल से चल जाते हैं। आज हमें भूख लगती है, भूख लगती है, हम चाट पकौड़ी वहां पर खाते हैं और फिर कहते हैं तीर्थराज हमारा है। तो धिक्कार है ऐसी भावनाओं को। इसलिए बोलो सिद्ध क्षेत्र शिखर जी की जय। इसीलिए दूसरों को समझाने से पहले हमें खुद उसका सम्मान करना है और संकल्प लेना है। किसका संकल्प लेना है? इस बात का कि आज के बाद हम तीर्थराज पर ना कुछ खरीदेंगे, ना वहां पर कुछ खाएंगे, ना कुछ करेंगे और ना वहां वाहन का उपयोग करेंगे। मत करना वंदना महानुभाव, मत करना। लेकिन मोटरसाइकिल का उपयोग करके यदि वंदना करोगे तो तीर्थ क्षेत्र को कोई नहीं बचा पाएगा। कौन कौन एक संकल्प करता है? अपने दोनों हाथों को उठाए। आज के बाद हम कभी भी वहां पर कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। अगर खाना पीना है तो नीचे से अपने साथ ले जाएंगे, मोटरसाइकिल का उपयोग नहीं करेंगे। अंत में चार पंक्तियां बोल करके कि मेरी क्या भावना है, मेरी क्या भावना और हमें क्या अपने संतानों को बताना है, मैं मंच अपना ग्रहण करूंगा कि तीर्थराज की गौरव गाथा, तीर्थराज की गौरव गाथा संतानों को बतलाएंगे। पार्श्व भैया आपको याद है, परीक्षा पर्व में आए थे, कोई नहीं भूला होगा। जब मैंने पंक्ति लिखी तो उनका मेरे पास फोन आया। मैंने कहा तीर्थराज की गौरव गाथा संतानों को बतलाएंगे। तो बोले भैया निश्चित कर लिया कि संतान करो, मतलब शादी की बधाई हो, संतानों को बतलाओगे। तो हमें अपनी संतानों को इसकी गौरव गाथा बतानी है। तीर्थराज की गौरव गाथा संतानों को बतलाएंगे। अब हम ताली बजाना अगर सहमत हो तो। तीर्थराज की गौरव गाथा संतानों को बतलाएंगे और सांसों में जीवित रखने को हर बरस शिखर जी जाएंगे, हर बरस शिखर जी जाएंगे। और भावना क्या भानी है कि तीर्थराज की गौरव गाथा संतानों को बतलाएंगे, सांसों में जीवित रखने को हर बरस शिखर जी जाएंगे और पार्श्वनाथ का वंदन कर बस यही भावना भाना है। तीर्थराज की वंदना से
तीर्थंकर हमको बन जाना है, तीर्थंकर हमको बन जाना है, तीर्थंकर हमको बन जाना है। बोलिए शाश्वत सिद्ध क्षेत्र समीर शिखर की जय। आह्वान कर देना, पहुंचा देना मेरे संदेश को कि तीर्थराज जैनों का था, जैनों का है और जैनों का रहेगा। सरकार ने यदि अपनी हट नहीं छोड़ी तो तीर्थराज को तो हम लेंगे ही लेंगे। और अगर ये जैन भड़क गए, अगर जैनों ने हिंसा अपनी चालू कर दी तो गिरनार को भी हम वापस ले बोले संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। धन्यवाद संदीप भैया जी, बहुत शानदार काव्य पाठ और बहुत जोरदार।